भाजपा ने आज एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पदाधिकारी, विधायक, मंत्री शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक को लेकर कहा कि बैठक में मुख्य तौर पर जो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तराखंड में चल रही है, उसमें दूसरे चरण शुरू हो गया है, जिसमें कई सारे मतदाता शामिल नहीं हो सके, तो ऐसे में अधिक से अधिक मतदाता इसमें जुड़ सके। इसलिए BLA-1 किस तरह से मतदाताओं को फॉर्म 6 के माध्यम से जोड़ सकते हैं, इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि एसआईआर जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्रवाई जारी है, उसमें निर्वाचन आयोग को सहयोग दिया जा सके। तरुण चुग जी का आज आगमन था। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण और हमारा जो BLA-1 है, उन सबको हमने बुलाया था। एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। उसमें अधिकतम मतदाता जो छूट गए वो मतदाता उसमें जुड़ जाएं। उसके लिए फॉर्म 6 ठीक प्रकार से भरा जाए, कैसे भरा जाता है उसकी ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार फॉर्म 7, जिसमें जो वोट आज भी गलत तरीके से जुड़े होंगे, ऐसे वोटों को काटने के लिए फॉर्म 7 को भरने का एक वहीं पर प्रदर्शन किया गया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक ये भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग को मदद करने के लिए ये बैठक थी और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य का पालन करेगी। हमारी जैसे नियमित बैठक होती है, संगठनात्मक बैठकें होती हैं, तो इस संबंध में बैठक थी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे कार्यक्रम के प्रभारी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने सभी का मार्गदर्शन किया है और आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उन पे भी चर्चा हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने पद्म भूषण भगत सिंह कोश्यारी को अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया। महाराष्ट्र एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं पूर्व कार्य परिषद सदस्य कुमाऊं विश्वविद्यालय भगत सिंह कोश्यारी आज नैनीताल पहुंचे। भगत दा को कुमाऊं यूनिवर्सिटी में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DSB कैंपस के AN सिंह हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्र सेवा, जनजीवन, शिक्षा, सुशासन और विशेष रूप से उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में उनके बहुमूल्य एवं अविस्मरणीय योगदान को लेकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री अनूप शाह और अध्यक्ष नगर पालिका सरस्वती खेतवाल द्वारा विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कॉफी टेबल बुक विमोचन भी किया गया। पद्म सम्मान है, ये पद्म सम्मान ये भगत सिंह कोश्यारी को नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता को है। ये देवभूमि है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, प्रेम है और यहाँ हर फील्ड में वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि मैं आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, रिवर्स लाइन हो और सामाजिक समरसता हो, उनके इस मिशन के लिए राज्यपाल पद छोड़ के यहाँ आया और पिछले 3 वर्षों में लगातार इस मिशन में आगे बढ़ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इस मिशन की पूर्ति हो और यहाँ के लोग और एक आदर्श राज्य बनाएं, विकसित राज्य बनाएं, ये उनकी इच्छा है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता का सम्मान करने के लिए टोपी उन्होंने मेरे सिर पर रख दी, बाकी ये सबके लिए है। उत्तराखंड में पुलिस जवानों के ग्रेड पे का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सीधा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि 21 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री धामी ने पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की घोषणा की थी, लेकिन यह वादा सिर्फ विज्ञापनों और होर्डिंग्स तक ही सीमित रह गया। चमोली ने भावुक होते हुए कहा कि 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात रहने वाले ये जवान अपने परिवार, बच्चों और त्योहारों को छोड़कर ड्यूटी करते हैं, लेकिन सरकार उनके हकों को भूल चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस जवानों की मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो अगला बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा में किया जाएगा। 21 अक्टूबर सन 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी ये घोषणा करते हैं कि पुलिस के जवान को 4600 का लाभ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है अगले दिन अखबार भरे पड़े होते हैं
बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, लेकिन पुलिस के जवान को उसका अधिकार नहीं मिलता। सचिन जी, ये चिंता का विषय है। अपने आप को सैनिक पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री सैनिकों की बात को भूल जाते हैं। ये वही पुलिस के जवान हैं जो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए अपने त्योहार नहीं बनाते हैं, होली दिवाली में घर नहीं जा पाते हैं, अपने माता पिता का इलाज नहीं करा पाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। ये राज्य अधिकारियों के लिए नहीं बना है। अधिकारियों के बच्चों का भरण पोषण तो पुलिस का जवान कर रहा है, आप उसको वेतन भी नहीं देंगे। ये पुलिस के अधिकारी राज्य नेताओं को खुश करने के लिए चाटुकारिता करते हैं मुख्यमंत्री की। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, अगर आप अभी भी सचेत नहीं हुए तो अगला कार्यक्रम आपकी विधानसभा खटीमा में होगा। देहरादून में बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच नगर निगम ने शहर में जल भराव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कमर कस ली है। नगर आयुक्त डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने बताया कि शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर में कुल 45 बड़े और 575 छोटे नाले हैं। इनमें से 71 प्रमुख नालों की सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 4 नालों की सफाई अभी निर्माणाधीन है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। शहर में 45 बहुत बड़े बड़े नाले हैं, कुछ नदियां भी हैं, और 575 जो छोटे नाले हैं। तो बहुत सी नालियों और नदियों की इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम कराया गया है। और जो 75 बड़े नाले हैं उसमें 71 की सफाई पूर्णतः हो चुकी है, 4 की सफाई अवस्था हुई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको भी सफाई कराएं। और लगातार आप देख रहे हैं कि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, फिर भी स्थिति ठीक है। और हम लोगों ने रिस्पना बिंदाल में बड़े पैमाने पर सफाई कार्यक्रम कराया था। रिस्पना में भी पानी अच्छी स्पीड से पानी निकल रहा है। कुछ देखिए छोटी छोटी जगहों पे समस्याएं होती हैं, हो भी रही हैं। कुछ जगह पे मैंने भ्रमण किया, तकनीकी प्रॉब्लम भी है, कुछ PWD NH की तरफ से भी इशू है। कई जगह ड्रेनेज तो बनाएगा, उसका क्रॉसिंग पे नहीं कराया गया है। हम लोगों ने पंपिंग सेट लगा रखे हैं, 12 पंपिंग सेट हमारे लगे हुए हैं, एक फ्लोटिंग पंपिंग सेट की व्यवस्था की गई है। तो अभी कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई जहाँ समस्या का समाधान ना हुआ हो। कुछ कॉलोनियों में जो 8 फीट की रोड पे बन गई हैं, जहाँ ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है, नालियाँ नहीं है, वहाँ कुछ समय के लिए पानी ज़रूर रुकता है, लेकिन 2 से ढाई घंटे में हर जगह से पानी निकल जा रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और तेज़ी से इसको किया जाए। और कहीं जहाँ समस्या आ भी रही है, हमारे JCB और सारी चीज़ें वर्कर लगे हुए हैं। 5 जोन में हमारा शहर बटा हुआ है, हर जगह हमारी टीमें हैं। सरोवर नगरी से दूर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी रोडवेज बस स्टैंड से सोमनाथ यात्रा को जाने वाले लगभग 3 दर्जनों श्रद्धालुओं की बस को नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भारत सरकार समेत राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भूरी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बहुत ही पवित्र अवसर है और सरकार की बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि हमारे वह लोग जो तीर्थ करना चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें निःशुल्क में आना एवं जाना, रहना, भोजन, मेडिकल व्यवस्था सहित इस हर प्रकार की व्यवस्था की है। सभी को हम लोग आज सोमनाथ यात्रा जाने के लिए निकले हैं घर से, और सभी लोग हम लोग जाने वाले हैं। और एक विशेष ट्रेन जो शुरू होने जा रही है, हम उसी में यात्रा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि जो हमें ये मौका दिया। आज हमें अपने उत्तराखंड की ओर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सोमनाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है, सबके साथ हमको सोमनाथ की यात्रा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही पवित्र अवसर है और हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारे वो लोग जो तीर्थ करना चाहते हैं, किसी कारणवश रुक जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम योजना जो ये चलाई है। इसमें फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्री में रहना, फ्री में भोजन, फ्री में मेडिसिन, हर प्रकार की व्यवस्था की है। और ईश्वर के प्रति लगन, सबके लिए मनोकामना, और जो जा भी रहे हैं उन सब ने कहा है कि हम अपने प्रदेश और देश के लिए उन्नति की कामना करते हैं और देश इसी तरह से आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसकी कामना करते हैं। और अपने अपनी मन की भावनाओं को लेके पवित्र स्थलों में जाके प्रभु के दर्शन करते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो सौभाग्य वैसे नहीं मिल सकता था, उसकी पूर्ति आज हमारी सरकार कर रही है। आज बड़े सौभाग्य की बात है
हमारे भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और हमारे उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा ये सोमनाथ यात्रा के लिए शुभ अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं और जो लोग कभी जा नहीं सकते हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, उनके लिए यात्रा की गई है। इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और जितने भी कर्मचारी बंधु और हमारे जो भी प्रतिनिधिगण हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि ये यात्रा उन्होंने शुरू की है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उत्तराखंड सरकार की भी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें भी बड़ा अच्छा इनका अपना अरेंजमेंट होता है। इसके लिए हम बार बार सबको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम जो कई जा नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए आयोजित किया जाए।